हमारी भारतीय संस्कृति में तो कहा जाता है जहाँ स्वच्छता वहीं प्रभुता। तो अगर हमें प्रभु को पाना है तो हमें स्वच्छ होना पड़ेगा, तन से भी और मन से भी। मन से तंदुरुस्त होने के लिए हमारे पास वातावरण अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें हमारे घर की, हमारे सोसाइटी की और हमारे देश की स्वच्छता करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं देश को स्वच्छ करने में, और यह स्वच्छता को हम लेके चलते हैं प्रभुता तक जाने के लिए। थैंक यू। नीलम छेत्री सिक्किमबाट म बोल्दैछु। हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा पहिला ओडिया फ्री स्टेट चाहिँ हाम्रो सिक्किम भएको थियो है। अन्त हामीले यसरी साफसफाइ चाहिँ एभ्री मन्थमा एकखेप चाहिँ हामीले साफसफाइ कन्टिन्यू गरेर राखिरहेको छ, कन्टिन्यू नै रहनेछ हाम्रो। And we are very proud of our Sikkim, and we are the first ODF plus Sikkim. मेरा नाम आदर्श मुंद्रा है। मैं अपनी पत्नी सुरुचि और अपने बेटे वत्सल के साथ आज ये म्यूज़ियम देखने आया था। मुझे यह देख कर के बहुत ही अच्छा लगा किस तरह से स्वच्छता आंदोलन आगे बढ़ रही है, और हम चाहते हैं कि ये और इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे, देश की उन्नति बढ़ती रहे और हमारे महिलाओं को और बच्चों को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले और देश की भी उन्नति हो। और देखिए उसमें मैन्योर तो बनी रहे, और ये देखिए यहाँ पे एक बायोगैस भी बनेगा, इससे देश का भी बहुत कल्याण होगा और लोगों को सम्मान मिलेगा और हमारे देश की उन्नति होगी और एक अच्छा इमेज जाएगा पूरे विश्व में। धन्यवाद। Hello, my name is Imran. I'm from Comoros Islands, and today I come here to visit Rashtriya Rashtrata Kendra Museum, and it was a unique experience for me. I was able to realize the mean implemented in the service of hygiene and health, and set up toilet and sanitary facilities all over India in a short time. I have great respect for all people who worked for the success of this fight, and a great respect also for Gandhi's vision in the service of India and all of humanity. Thank you. मेरा नाम सुजीत है। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मैं यहाँ अपने गेस्ट से मिलने आया हूँ गांधी दर्शन में। और यहाँ राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र को देखकर बहुत ही मज़ा आया मुझे कि प्रधानमंत्री जी की ये जो पहल है बहुत ही शानदार पहल है। और साथ साथ कुछ आइडियाज़ भी आए। यहाँ रितेश जी जो यहाँ जुड़े हुए उनसे मुलाकात हुई मेरी, तो इन सब मुद्दों पर बात कर रहे थे, वो ओपिनियन जानना चाह रहे थे। तो मुझे लगता है ऐसा कि यदि हम स्कूल के लेवल पे बच्चों को हम और बेहतर तरीके से एक पाठ्यक्रम के स्तर पे, क्यूरिकुलम के स्तर पे इसे हम यदि इंक्लूड करें, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे घरों में बच्चों की कुछ ड्यूटी बन जाए साफ़ सफाई को लेकर, है ना, घरों में बच्चों को ड्यूटी मिल जाए साफ़ सफाई को लेकर, या आसपास जो पार्क होते हैं, स्पोर्ट्स के जो एरियाज होते हैं बच्चों के, वहाँ साफ़ सफाई को लेकर, कोई रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ उसको लेकर के, कोई लेक और रिवर हो तो उसको लेकर के, या फिर कुछ इस तरह के हेरिटेज साइट्स जहाँ भी हम हैं, है ना। फिर एक इस तरह का पाठ्यक्रम हम बनाएं और बच्चों को आदत हम दें हम, तो ये 7, 8, 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान को बदल देंगे, क्योंकि यही फ्यूचर है हमारा, है ना। तो ठीक है, थैंक यू। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन यहाँ हमारा गुजरात का वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी है। मैं गुजरात से आ रहा हूँ, इसीलिए मैं गुजरात में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक है। जो नरेंद्र मोदी ने ये स्वच्छता अभियान का ઝુંબેશ 2014થી લગાવ્યું છે, તે મહાત્મા ગાંધીનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા, જ્યારે રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીને સ્વચ્છતા બહુ પ્રિય હતી, એનું સ્વપ્ન સાકાર કરવા માટે મહાત્મા ગાંધીની 150મી જન્મજયંતિ ઉજવવાની તૈયારી રૂપે અગાઉથી જ અમારા પ્રિય વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ જેની 150મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે સ્વચ્છતા અભિયાનનો જે ઝુંબેશ ઉપાડ્યો છે, અને એ ઝુંબેશની અંદર જે ભારતવાસીઓએ જે જિલ્લા વાઇઝ કલેક્ટર હોય કે ગ્રામ સેવક હોય, ગામથી
રાજ્ય સુધી સહકાર આપ્યો છે અને જે સ્વચ્છતા અભિયાનને સફળતા અપાવી છે એનો પૂરેપૂરો જશ અમારા પ્રિય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જાય છે. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે સ્વચ્છતા અભિયાન તો ઉપાડ્યું છે, સાથોસાથ ये જોવાલાયક जो ये गैलरी बनाई है जिसको डिजिटल बोलता है, डिजिटल गैलरी, ये देख कर तो हमने तो बहुत मजा आई कि बात ज न करो. आ इंटरव्यू जो बने तो अमरा वडाप्रधान सुधी पहोंचाड़ी अने एक कॉल करवाओ. मारा नंबर है 94 287 93 96. हूँ गुजरात मोरबी तालुकानो हमीरपुर गामनो वतनी छूँ. Miss Shivani, I'm from Hisar. Today I visited this स्वच्छता केंद्र एंड मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे इतने डिटेल से हर चीज़ को बताया गया कि क्या किस चीज़ को किस समय पर किया गया और किस लिए किया गया, इसका मोटिव क्या था. इसका मोटिव था कि गांधी जी की जो इच्छा थी उसे पूरा किया जाए और भारत को स्वच्छ किया जाए, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छे से किया है. और आई एम ग्लैड कि मैंने यहाँ विज़िट किया. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा. यहाँ पे जो है सभी बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है, मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया गया है. आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस. थैंक यू. आजकल जो हमारे भी कहते हैं कि हमें शर्म आती है, शर्म आनी चाहिए, पैड ऐसी कुछ भी नहीं होता. ये हम नॉर्मली सबसे बात कर सकते हैं. इससे हम बहुत बीमारियों से बच सकते हैं. लोग कपड़ा यूज़ करते हैं और उससे हमारे को बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत बीमारियाँ. जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको नॉलेज नहीं है, पढ़ाई के लिए जाते हैं, वो उन चीज़ों से बहुत डिस्टर्ब होते हैं. उनको अच्छे से बहुत क्लियर तरह से समझाया जाए. और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ. बहुत ही अच्छा, बहुत इतना माइंड यहाँ लगाया हुआ है कि हमारे तो सिर से ही चला जाए. हमारे को तो पता ही नहीं है कैसे कैसे बनाया हुआ है. बहुत 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 अच्छा. मेरा नाम आकाश शर्मा है. मैं समयपुर बादली से आया हूँ, दिल्ली से. यहाँ पे आके मैंने देखा स्वच्छ भारत को किस तरह से प्रोग्राम करा गया है. यहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छे से बताया गया है, बारीकी से समझाया गया है और यहाँ पे टेक्निक का यूज़ करा गया है ताकि आम लोगों को भी यहाँ पे आके अच्छे से समझ में आ सके. ये अब से लेकर पहले से लेकर यहाँ पे अब तक कितने प्रोग्राम हो चुके हैं और कितना डेवलप हो चुका है हमारा भारत स्वच्छ भारत को लेकर. ये गांधी जी का सपना था जिसे अब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री इसे पूरा कर रहे हैं और हो चुका है ज़्यादातर.